माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि कल से बहुत दिमाग में चल रहा है कि सर अब रीनीट तो होना है लेकिन डेट क्या होगा, एग्जामिनेशन कब तक होने की संभावना है। तो आपको एक बहुत एनालिसिस के साथ छोटा अपडेट दूंगा, आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में जो डेट बता रहा हूँ वही आपका ऑलमोस्ट मान के चलिएगा कि डेट होने की संभावना होगी। अब आपको एक चीज़ समझा दूँ यहाँ पे कि एनटीए की तरफ से कल एक चीज़ बोला गया है कि 7 से 10 दिन के अंदर एग्जामिनेशन का डेट डिक्लेयर किया जाएगा। और जब भी एनटीए इस तरह का प्रोसेस उठाता है या स्टेप उठाती है तो हमेशा देखने को मिला है कि एटलीस्ट 20 to 25 डेज का वक्त मिलता है। तो अगर 10 दिन बाद वो अगर आपका डिक्लेयर करता है ये एग्जाम का डेट, तो निश्चित तौर पे उसके बाद भी आपको 20-22 दिन का समय अगर मिलता है तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आज से 30 डेज का टाइम होगा। और आज से अगर 30 डेज का आप टाइम लेते हैं तो मेरे हिसाब से शायद अगला 13 अप्रैल होगा, जो कि आप 13 जून होगा जो कि सैटरडे पड़ता है। तो मुझे लगता है 14 जून शायद संडे जो आपका पड़ेगा उसमें एग्जामिनेशन के डेट होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। उसके पीछे कुछ मेजर कारण भी है, जैसा मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि भैया अभी जो है वो चूँकि CUET का एग्जामिनेशन हो रहा है और CUET का एग्जामिनेशन भी एनटीए कंडक्ट कर रही है। और ये एग्जामिनेशन आपका जो है वो 11 मई से शुरू हुआ था और 11 मई से 31 मई तक ये एग्जामिनेशन चल रहा है। तो मतलब इस बीच में तो निश्चित तौर पे बच्चे CUET में इन्वॉल्व हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा जो है वो डाइवर्ट कैसे करेगा, तो ये डेट तो निश्चित तौर पे है कि 31 तक नहीं होना है। इसके बाद एक और भी आता है कारण कि 30 मई को जो अगर आप देखोगे तो एम्स का जो बेटा नर्सिंग का जो आपका कोर्स है, बेसिक कोर्स जो है उसका भी एग्जामिनेशन है। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे बायो के बच्चे हैं जो अल्टरनेट करियर ऑप्शन तलाश रहे थे, वो एम्स का फॉर्म भरते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे एनटीए यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सर जून का फर्स्ट वीक, तो जून का फर्स्ट वीक का जो संडे है उसमें आइजर का एग्ज़ाम है। आइजर का एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है IIT, इसका एग्जामिनेशन है। और वैसे स्थिति में बहुत सारे बायो के बच्चे आइजर का फॉर्म भी भरते हैं। तो निश्चित तौर पे जो हमें लग रहा है वो 7 जून भी आपके लिए सूटेबल नहीं बैठेगा और एनटीए के लिए भी सूटेबल नहीं बैठेगा। दूसरा टेक्निकल इशू ये बनता है, दूसरा टेक्निकल इशू जो बन रहा है कि सर 22.5 से 23 लाख बच्चा अपियर होगा। और 22.5 से 23 लाख बच्चा जब अपियर होगा तो ऐसे हालात में 22.5 से 23 लाख बच्चा अपियर होने जा रहा है। तो ऐसे हालात में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी कि भैया इतना पेपर छपने में भी वक्त लगेगा, OMR सीट भी बनने में वक्त लगेगा, सेंटर पे चीज़ों को पहुंचाने में वक्त लगेगा, सेंटर मैनेज करने में वक्त लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भैया इस बार जो है वो सब चीज़ें जो है वो प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए एनटीए थोड़ा समय जरूर लेगी। इसलिए मान के चलिए कि 14 जून से पहले तो आपका पेपर निश्चित तौर पे नहीं होने जा रहा है। हो सकता है कि जून में आगे और बढ़े 1-2 वीक, लेकिन ये तो तय है कि लास्ट आपका जो है मतलब अगर बहुत बहुत जल्दी कराने की एनटीए जल्दीबाजी दिखाता है तो ये आपको 14 जून का डेट हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई डेट अभी खाली नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में एनटीए को निश्चित तौर पर एग्जाम सेंटर भी खाली नहीं मिलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चूँकि 14 जून से भी बहुत ज़्यादा आगे ले जाने की जो संभावना दिख रही है वो भी हो सकता है कि ना हो, हाँ बहुत ज़्यादा ना हो। जैसा लोग बोल रहे हैं कि जुलाई मिड तक जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि मिड जुलाई तक जाने की संभावना है, क्योंकि काउंसलिंग की प्रोसेस भी आगे लोगों को गुजरना है। एनटीए जब एग्ज़ाम लेती है तो एटलीस्ट 30 से 35 डेज में रिजल्ट डिक्लेयर करती है और रिजल्ट डिक्लेयर करने के कम से कम 40 दिन बाद जो है वो काउंसलिंग की प्रोसेस ऑल इंडिया का शुरू होता है। मतलब अगर जून के मिड में एग्जामिनेशन होता है तो जुलाई के मिड तक आपके रिजल्ट आने की संभावना होगी और अगस्त के मिड नहीं तो अगस्त के लास्ट तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने की संभावना होगी। ऐसे में आपका काउंसलिंग का अंतिम चरण जो है वो निश्चित तौर पे आपका नवंबर या दिसंबर के मिड तक जाता है। और इस स्थिति में जो बच्चे लास्ट राउंड में जाके एडमिशन लेते हैं अपने स्टेट कोटा के थ्रू वगैरह, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके बाद MBBS की पढ़ाई करने का वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 महीने का बचता है। क्योंकि निश्चित तौर पर वहाँ पे एग्जामिनेशन जब आप कॉलेज में जाएंगे तो इंटरनल एग्जामिनेशन के अलावा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह जो होता है उसमें भी समय जाता है और वैसे स्थिति में फ्रेशर वगैरह का समय जाता है। वैसे स्थिति में बच्चों का फर्स्ट ईयर की MBBS का पढ़ाई का एक बड़ा लॉस होता है। और रियल में अगर इसका एनालिसिस करें तो फर्स्ट ईयर MBBS की पढ़ाई वैसे स्थिति में केवल और केवल 3.5 से 4 महीने की बचती है, जो कि एक डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अब देखा जाए तो बहुत अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि डॉक्टर को पूरा सेशन मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप है, लोगों का करियर बचाना है, लोगों की जिंदगी बचाना है। और वैसे स्थिति में डॉक्टर का अच्छा पढ़ना और समय पूरा मिलना बहुत जरूरी होता है। इन सभी एनालिसिस के साथ मैं फाइनल कंक्लूड कर दूं कि जो एग्जामिनेशन की अंतिम तिथि हमें अभी तक दिख रही है वो 14 जून दिख रहा है, या उसके बाद वाला वीक हो सकता है, उससे पहले होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग निश्चिंत होकर एटलीस्ट 30 डेज की प्लानिंग के साथ अपनी पढ़ाई करिए ताकि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सके। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन का जवाब देते हुए जाऊंगा
लोग पूछ रहे थे कि सर जो बच्चे एब्सेंट हुए हैं या जो बच्चे सेंटर पे नहीं पहुंच पाए थे, एग्जामिनेशन नहीं लिख पाए, किसी कारणवश आधार कार्ड लेके नहीं गए या किसी और कारणवश सेंटर से लौटना पड़ गया, क्या वो बच्चे इस बार एग्जामिनेशन लिख सकते हैं? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और जिनका एग्जामिनेशन छूट गया है उनके लिए तो खैर एक गोल्डन मौका मिल गया है, वो इस बार एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। एनटीए ने क्लियरली इस बात को कहा है कि जिनका एग्जामिनेशन छूटा है वो भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जो बच्चे अपीयर हुए थे केवल वही अपीयर होंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा सभी अपडेट के लिए। बहुत जल्दी नेक्स्ट अपडेट एनटीए का जैसे आता है मैं आपके साथ जरूर स्क्रीन पे रहूँगा।